Assalamu alaikum. Today I'm going to discuss with you a love poem by John Donne, The Good Morrow. Today I will discuss with you line by line explanation of this poem and the meaning of difficult vocabulary words. What is the form of this poem and type of meter. And in second part of this lecture I will discuss with you critical appreciation and themes of this poem. So first we will discuss line by line explanation of this poem. The Good Morrow. The good morrow means good morning or greeting. Greeting or good morning. So through this poem or this title of this poem suggests that a lover is saying good morning or love greeting to his beloved. Simply फर्स्ट लाइन इज़ आई वंडर. वंडर का मतलब होता है आई एम सरप्राइज्ड, आई एम एस्टोनिश्ड. एंड बाय माई ट्रूथ. ट्रूथ का मतलब है यहाँ पर ट्रूली. वो कहते हैं कि मैं ट्रूली सरप्राइज्ड हूँ, या टू बी ऑनेस्ट आई एम सो सरप्राइज्ड. या हम ये कह सकते हैं कि वो कहता है कि आई स्वेयर आई एम सो सरप्राइज्ड. वट, यहाँ पे ये वट जो लिखा हुआ है ये शो कर रहा है कि जो पोइट है इस पोम का, वो उसने इस पोम को स्टार्ट किया है ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिहाज से. ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब ये है कि वो क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन की तरह उसने इस पोम को स्टार्ट किया है. वट का मतलब क्या, दाव का मतलब होता है यू. ये ओल्ड इंग्लिश है तो दाव का मतलब यू है, एंड आई का मतलब होता है मैं. तो वो कहता है कि I am truly surprised that what you and I were doing before we fell in love with each other. मतलब एक दूसरे से truly love करने से पहले हम जो है वो क्या कर रहे थे. वो कहते हैं कि मैं इस बात पे हैरान होता हूँ कि before we fell in love with each other truly what we were doing. नेक्स्ट लाइन में वो कहता है did, वो अब वो गैस कर रहा है खुद. डिड टिल वी लव्ड. वो कहता है कि क्या वी फेल इन लव, मतलब अब वो ये कहता है कि हमारी जो है वो ट्रू फीलिंग है लव की, पहली जो हमारी फीलिंग्स थी वो ट्रू नहीं थी. या हम जो है वो ये कहता है कि हम फिज़िकल लव में या इंटीमेसी में या चाइल्डिशली हम वर्ल्डली प्लेयर्स में इन्वॉल्व नहीं थे. और जो हमारी जो फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ लव था वो हमारा ट्रू लव नहीं था, वो हमारा जो था वो फिज़िकल प्लेयर था. वो कहते हैं वर वी नॉट वीन टिल देन. वो कहता है वीन का मतलब है कि वी वर नॉट अवेयर्ड वट इज़ लव. वी वर children, we were childishly involved in physical love. वो कहते हैं कि अब मैं सरप्राइज होता हूँ कि हम जो पहले हमारी जो फीलिंग्स थी वो ट्रू फीलिंग्स नहीं थी और हमें नहीं पता था कि व्हाट इज़ लव. और अब वो कहता है कि मुझे ट्रूली ये रियलाइज़ हुआ है कि अब जो हमारी फीलिंग्स ऑफ लव हैं वो ट्रू फीलिंग्स हैं. तो यहाँ पे पोइट जो है वो टू सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ लव जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है इस पोम के थ्रू. एक तो ये है फर्स्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ लव, जिसमें फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस लव जिसमें लवर्स जो होते हैं वो चाइल्डिशली फिज़िकल प्लेयर्स में इन्वॉल्व होते हैं, इंटीमेसी में इन्वॉल्व होते हैं. और यहाँ पे जो अब वो ये कहते हैं कि जो ट्रू लव है, ट्रू लव का मतलब है सेकंड सेक्स ऑफ एक्सपीरियंस, सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ लव. ठीक है, जो कि हम कहते हैं कि स्पिरिट्स का मिल जाना या सोलमेट्स हो जाना. ट्रू लव जिसे कहते हैं कि आप ट्रूली किसी से बाय हार्ट लव करते हैं, तो उसमें आपका जो फिज़िकल प्लेयर इन्वॉल्व नहीं होता. तो वो लव जिसमें फ़िज़िकल प्लेयर इन्वॉल्व होता है वो जो होता है वो वर्ल्डली लव होता है. और जो सेकंड सेट ऑफ लव एक्सपीरियंस है जिसमें आपका कहते हैं कि स्पिरिट्स मिल जाती हैं या सोल मिल जाती हैं, सोल का जिसे हम कहते हैं, रूहों का जिसे प्यार कहते हैं, वो जो सेकंड एक्सपीरियंसेस ऑफ लव होता है वो ट्रू लव होता है. तो यहाँ पर पॉइंट जो है
वो फोकस कर रहा है सेकंड सेट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ लव। वो कहते हैं कि अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि जो हमारा लव है वो ट्रू लव है, क्योंकि हमारा जो है लव वाला लव है वो सोल का लव है, हमारा रूहों का प्यार है। वो कहता है बट सक्ट का मतलब है कि हम इंजॉय कर रहे थे ऑन द कंट्री प्लेयर्स का मतलब ये है फिजिकल लव में, इंटीमेसी में इन्वॉल्व थे, हम सेक्स में इन्वॉल्व थे। चाइल्डिशली का मतलब ये है कि वी वर नॉट डूइंग समथिंग ह्यूमनली, हम ह्यूमन नहीं थे। और ये जो फिजिकल प्लेयर ऑफ लव होता है वो इमेच्योर होता है, हम एडल्ट नहीं थे। तो अब वो कहता है कि अब हम एडल्ट हुए हैं और अब हमें रियलाइज़ हुआ है कि हमारा जो लव है वो ट्रू लव है। अब वो ये कहता है थर्ड लाइन में, और वो कहता है अब वो गैस कर रहा है कि ये भी हो सकता है कि बिफोर वी फेल इन लव, उस हमारे एक दूसरे से ट्रूली लव करने से पहले हम क्या कर रहे थे। वो गैस कर रहा है कि हम क्या कर रहे थे। वो कहता है फर्स्ट तो ये कह रहा है कि हम चाइल्डिशली इन्वॉल्व थे फिजिकल लव में, ये हो सकता है। दूसरे नंबर पे वो कहता है कि क्या या हो सकता है स्नोरटीट के हम खराटे ले रहे हों, वी इन द सेवन स्लीपर्स दिन जो है वो सूरतुल कैफ में असहाब कैफ का जिक्र है, जो 200 साल तक जो है वो गार में रहे थे। और जब वो गार जब खुली थी और जब वो गार से बाहर निकले थे तो वो अपनी यंग एज में थे। तो वो कहते हैं कि अब हम जो थे जो हमारा फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ लव था वो हमारा उन 7 स्लीपर्स दिन की तरह था, और उन 7 स्लीपर्स की तरह था जो कि एक कार में रहे थे 200 सालों तक, और वो नींद में रहे थे। तो वो कहता है कि हम भी एक डीप स्लीप में थे। जो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ लव है वो डीप स्लीप का है, हम डार्क में थे, वी डोंट नो अबाउट द ट्रू फीलिंग ऑफ लव। हमें जो है वो सोलमेट्स का या जो स्पिरिट्स में लव होता है या स्पिरिचुअल लव के बारे में हमें जो है अंदाज़ा नहीं था, हमें उसका एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन अब वो कहता है कि मुझे रियलाइज़ हुआ है कि हमारा जो पहले जो हमारी एक्टिविटीज़ थी वो हमारी जो थी वो चाइल्डिश एक्टिविटीज़ थी और हम डीप स्लीप में थे। उसके बाद वो कहता है दैट वाज सो बट दिस आल प्लेयर फैंसीज भी। अब वो कहता है कि वो जो भी था गुजर गया, ठीक है। और अब वो ये कहता है कि बट गिवन बाय द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय मी इज़ करेक्ट। वो कहता है वी मस्ट हैव बीन अस्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो कहता है कि हम एक लंबे अरसे तक के लिए जो है वो एक गहरी नींद में थे। फैंसीज़ का मतलब ये है कि हम जो है वो आर्टिफिशियल प्लेयर्स में इन्वॉल्व थे। इफ़ एवर एनी ब्यूटी आई डिड सी, और वो कहता है कि अगर कभी भी मैं एनी ब्यूटी आई डिड सी मैंने देखी है, विच आई डिज़ायर्ड और जिसकी मैंने ख्वाहिश की है, एंड गॉट और उसे मैंने पा लिया है, दैट वाज बट अ ड्रीम ऑफ डे। वो कहता है कि जो तुम्हारा मेरा ख्वाब था तुम्हें हासिल करना, और अब मैंने वो ख्वाब या मेरी वो ख्वाहिश या जो डिज़ायर्ड थी अब वो फुलफ़िल हो गई है। और मैं जो है इस दुनिया में मुझे कोई और ब्यूटी नहीं देखनी, मैं तुम्हें देखना चाहता था तो वो मैंने देख लिया। तो मेरा जो ड्रीम था, दी का मतलब यहाँ पे है आई, मतलब मेरा जो लवर है वो अपनी बिलवर्ड से कह रहा है कि ये मेरा ड्रीम था जो कि अब ट्रू हो गया है। तो मेरा ड्रीम था कि मैं तुम्हें हासिल कर लूँ, तो मेरा वो वाला ड्रीम, तुम्हें हासिल करने वाला ड्रीम जो है वो फुलफ़िल हो गया है। वो कहते हैं कि ओनली द प्लेयर ऑफ आवर लव इज़ रियल। अब वो कहता है इफ़ आई गॉड शी वॉज ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू। कोई भी अगर वो कहता है कि तुम्हें हासिल करना जो है वो मेरी एक विश थी या डिज़ायर थी, वो मैंने हासिल कर ली। तो वह कहता है कि अगर मैं पूरी दुनिया में या वर्ल्ड में कोई भी ब्यूटी देखता हूँ या किसी भी फीमेल को या वुमेन को देखता हूँ तो उसमें मुझे तुम्हारी ब्यूटी नज़र आती है, रियल ब्यूटी नज़र आती है। और बाकी जो
ब्यूटीफुल वुमेंस हैं, उनमें मुझे वो ब्यूटी नहीं नज़र आती जो तुम में मुझे नज़र आती है। एंड वो कहता है कि यू आर द वन हु हैव सेटिस्फाइड माई डिज़ायर एंड यू आर द रियल वन, यू आर लाइक माई ड्रीम। और वो ये कहता है कि इस पूरे स्टैंजा का जो है बेसिक थीम या ओवरव्यू ये है कि वो यहाँ पे सेकंड एक्सपीरियंस ऑफ लव जो है कि ट्रू लव जिसे कहते हैं या हम रूहों का प्यार कहते हैं या स्पिरिचुअल लव जिसे कहते हैं, जिसमें जो है बोथ जो लवर है या बिलवेड होते हैं वो हार्मनी फील करते हैं। तो ये वाला एक्सपीरियंस ऑफ लव, सेकंड एक्सपीरियंस ऑफ लव जिसमें वो ट्रूली एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो पोइट जो है या जो लवर है वो अपनी बिलवेड को बता रहा है कि जो हमारा सेकंड एक्सपीरियंस ऑफ लव है या ट्रू लव है वो क्या है, और इससे पहले जो वर्ल्डली एक्टिविटीज़ थी या जो फिज़िकल प्लेयर्स थे वो क्या हैं। तो टू एक्सपीरियंसेस ऑफ लव यहाँ पे पोइट ने जो है वो डिस्क्राइब किए हैं और इस डांसर के थ्रू जो है उसने अपने रीडर्स तक कन्वे किया है। उसके बाद है एंड नाउ गुड मॉरो टू अवर वर्किंग सोल्स। गुड मॉरो का मतलब ये है कि वो ग्रीटिंग कर रहा है, वो गुड मॉर्निंग कर रहा है। वर्किंग सोल्स का मतलब ये है कि एक तुम्हारी सोल है, एक मेरी सोल है। और वेकिंग का मतलब ये है कि हम जाग चुके हैं, हम वर्ल्डली प्लेयर से उठ चुके हैं, अब हमें ट्रू मीनिंग ऑफ लव का पता चल गया है। और वो ये कहता है कि नाउ आवर स्लीप हैज़ कम टू एन एंड, ठीक है, एंड वी आर अवेक, आवर हार्ट्स एंड सोल्स आर अवेक एंड वी विश दैम। हम अपनी जो हमारे हार्ट है या हमारी सोल है उनको हम गुड मॉर्निंग या ग्रीटिंग कहते हैं फुल हैप्पीनेस के साथ। और इसके बाद वो कहता है आवर सोल्स do not watch each other out of fear or suspicions, which watch not one another out of fear। सेकेंड लाइन ये है ना कि which watch not one another out of fear। Our souls do not watch each other out of fear। Suspicious की वजह से हम एक दूसरे को नहीं देखते। We have no reasons to feel afraid of anything or to feel suspicious of each other। वो कहता है कि क्योंकि हमारे अंदर हार्मनी है, we truly love each other, तो हमारे अंदर कोई फेयर भी नहीं होना चाहिए। वो कहता है फार लव आल लव ऑफ अदर साइड्स आर कंट्रोल्स। वो कहता है कि जो लवर होते हैं उनके लिए बाकी जितनी भी साइड्स होती हैं, जितनी भी दुनिया में खूबसूरती हो, जितनी भी ब्यूटी हो, उनके लिए वो कोई मायने नहीं रखता। और कंट्रोल्स का मतलब है कि वो वाली ब्यूटी जो है उनके लिए ऑब्स्टैकल्स हैं, उनका उस ब्यूटी की तरफ या जो दुनियावी ब्यूटी है उसकी तरफ उनका जो है वो ध्यान नहीं जाता, वो उन चीज़ों को नहीं देखते। उसके बाद वो कहता है एंड मेक्स वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर। और वो वो कहता है कि एवरीवेयर का मतलब ये है कि एक तुम्हारी सोल है, एक मेरी सोल है। और फिर वो ये कहता है कि फॉर लव कंट्रोल्स आल लव ऑफ अदर साइड्स। जो लव होता है वो किसी भी साइड के लव को कंट्रोल करता है। इसका मतलब यह है कि व्हेन टू पर्सन्स आर इन लव दे डू नॉट फील इंटरेस्टेड एंड इन एनी अदर साइड, ठीक है, वो किसी भी साइड में इन्वॉल्व नहीं होते। वो ये कहता है कि और लव फॉर ईच अदर मेक्स अस डिज़ायर ईच अदर। और डिज़ायर, हम एक दूसरे की डिज़ायर रखते हैं, हम विश करते हैं कि हम एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को जानें। और टू सच एन एक्सटेंट दैट वी वुड नॉट लाइक टू सी एनी अदर साइड। और यहाँ तक कि हम एक दूसरे को देखना चाहते हैं कि हम कोई और चीज़ नहीं देखना चाहते। वी वुड लाइक टू रिमेन क्लोज टू ईच अदर। और वो कहते हैं कि ऑल दो वी आर इन अ स्मॉल रूम, और दिस रूम जो है, यही रूम जो है हमारे पास, जो एक छोटा सा रूम है, वो हमारे लिए माइक्रोकॉस्म है, हमारी पूरी दुनिया है। हमारी पूरी दुनिया हमारी तुम में और वो कहते हैं कि तुम, जैसे कहते हैं ना कि तुम में मेरी दुनिया बसी है, तो वो यहाँ पे लवर अपनी बिलवेड को कह रहा है कि मेरी पूरी दुनिया तुम में बसी है। बीइंग इन दिस लिटिल रूम वी आर एवरीवेयर। मतलब इस रूम में हम हर जगह पे हैं। बिकॉज द ईयर ऑफ अवर लविंग ईच अदर
इंक्लूड्स ऑल अदर जॉयज़ एंड प्लेयर्स ऑफ दिस अर्थ। हम एक दूसरे को जो लव करते हैं उसके अंदर हमारा जो प्लेयर्स है वो छुपा है। दुनिया के जितने भी प्लेयर्स हैं वो हमें एक सिंगल रूम में मिल सकते हैं। तो यहाँ तक जो है मेक्स वन लिटिल रूम एवरीवेयर, यहाँ तक जो है इसकी एक्सप्लेनेशन ये बनती है।